तो आज हम बात करेंगे वोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम के बारे में। इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। यानी आर का कोई सबसेट अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट ज़रूरी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट है ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट नहीं है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो बाउंडेडनेस कंडीशन है ना, ये हमारी सफिशियंट है। अगर ये नहीं भी हो फिर भी सेट ऐसा मिल सकता है जो कि लिमिट पॉइंट रखता हो। एग्जांपल के लिए अगर एस जो है हमने ले लिया क्यू, ये हमारा सबसेट है आर का, तो आर का हर एक एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, पर ये हमारा बाउंडेड नहीं है लेकिन इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो सकता है लेकिन बाउंडेडनेस सफिशियंट है। तो इनफाइनाइट और बाउंडेड जब हम बोलेंगे तो उसके पास लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सेट अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड नहीं है तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो। एस इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट हमारा इनफाइनाइट है पर बाउंडेड नहीं है, इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन जब दोनों ये कंडीशन अगर एक साथ दे रखी होंगी तब ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने एक एस सेट लिया, बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। ठीक है, ये हमने ले लिया, आर का सबसेट है, इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर सच दैट एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, एक नया सेट लेते हैं टी, और ये सेट हमारा किस तरह से है, सेट हमारा डिफाइन किया गया है। इस सेट में किस तरह के एलिमेंट हैं, टी इज़ आइदर स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ एस, ये जो हमने एस लिया है या तो इसके हर एक एलिमेंट से स्मॉल होगा, और अ बिग फ्रॉम एटमोस्ट फाइनाइट एलिमेंट, या फिर इसके फाइनाइट एलिमेंट से ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे ये एक सेट एस है, ठीक है, या तो ये जो टी है इसके हर एक एलिमेंट से नीचे होगा इस तरह से, या अगर इस सेट के कंटेन करेगा तो सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करेगा। यानी टी इंटरसेक्शन अगर एस लेंगे तो फाइनाइट आएगा, ठीक है, या फिर एम्प्टी आएगा। दो कंडीशन हो सकती हैं, ये टी इस तरह से हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पे ये जो टी है, ठीक है, ये इस सेट में होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने लोअर में नहीं लिखा है लेकिन अपर में यहाँ पे इससे तो लेस होगा। यहाँ पे हमने मान लिया ये एल है, ठीक है, और टी इज लेस देन एम। अब अगर एल से लेस होगा तो एम से भी लेस होगा। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, टी इज बाउंडेड एबव। तो अगर चूंकि यहाँ पे एम से ये लेस देन है तो ये बाउंडेड एबव होगा। देन देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम इन टी। अगर कोई भी सेट, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास सुप्रीमम होगा, बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फीमम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे हैं, टी इज बाउंडेड एबव देन देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम इन टी। लेट एल इज अ सुप्रीमम ऑफ टी। तो हमने यहाँ पे ये जो एल लिया है ये टी का क्या है, सुप्रीमम है। और टी जो एल है जो हमारा किस में होगा, एस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज अ सुप्रीमम ऑफ टी, वी नो दैट राइट साइड ऑफ एल, यानी इस तरफ, चूंकि एस हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में से अगर हम फाइनाइट एलिमेंट्स निकाल दें तब भी सेट हमारा क्या रहता है, इनफाइनाइट ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इधर हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट ही रहेंगे। वी नो दैट राइट साइड ऑफ एल देयर आर इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस। तो इसमें जो है इनफाइनाइट मेंबर होंगे। अब अगर हम इस पॉइंट का नेबरहुड लें तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, और ये वाले एलिमेंट्स कितने, इनफाइनाइट हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन एल इज नॉन एम्प्टी। या फिर इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं कि
एल माइनस एप्साला कॉमा एल प्लस एप्साला इंटरसेक्शन अगर इसके साथ लेंगे तो इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। एल माइनस एप्साला कॉमा एल प्लस एप्साला इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट आएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका नेबरहुड कोई भी स्मॉल लेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और इस तरफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन अगर एस के साथ लेंगे तो वो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये जो डेफिनेशन है ये वो लिमिट पॉइंट की है। दिस इम्प्लाइज दैट एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एल जो है वो लिमिट पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यहाँ पे एट लीस्ट लगा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेट हमारा क्या है, इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है। तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा और इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये आ जाएगा सिंगलटन 0। इस तरह से एक और सेट ले लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 1/m सच दैट n कॉमा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसके जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, हमने जो है लिमिट पॉइंट का जो लेक्चर लिया था तब उसमें हमने बताया था कि इसके लिमिट पॉइंट कैसे निकलते हैं। तो इसके लिमिट पॉइंट्स आए थे हमारे 1/k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन 0। ये सेट भी हमारा इनफाइनाइट है और बाउंडेड भी है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1, 1 + 1 2। ठीक है, तो इसका अपर बाउंड जो होगा वो 2 होगा और लोअर बाउंड 0 होगा। तो ये हमारा बाउंडेड सेट है और इसके लिमिट पॉइंट जो आ रहे हैं वो इनफाइनाइट आ रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 यहाँ पे होगा, 1 भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, फाइनाइट भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।